हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत है। ये एनसीईआरटी सार संग्रह आधुनिक भारत का इतिहास वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा था लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, यहाँ तक देखा था। नेक्स्ट वाली अब इस वीडियो में इससे आगे देखेंगे। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहे थे? वो रहे थे अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो A.O. हुइम थे। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? वो था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था अमृतसर का अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? वो था कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो वो था लखनऊ का अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसे अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसने की थी? तो ये करजन ने बोला था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी हरपुरा अधिवेशन। 1938 में हरपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। तो वो कब किया गया था? नामित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1938 में हरपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। तो वो किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? वो थे जॉर्ज इवले। कौन थे? जॉर्ज इवले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बहरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वो था बेलगांव का अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने की थी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो मदन मोहन मालवीय 2 बार चुने गए थे, 1909 में और 1918 में। कुछ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो अधिवेशन स्थल कहाँ पर हुए थे, कहाँ रहे थे? तो M.A. अंसारी रहे थे मद्रास अधिवेशन में, पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक में, सरोजनी नायडू ये कानपुर में रही थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सुभाष चंद्र बोस, हरपुरा में रहे थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण है जो 1885 से कब 1905 तक चला था। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। लॉर्ड कर्जन के प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। यह कथन सत्य है? असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में यह सत्य है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। स्वराज शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
ये भी बाल गंगाधर तिलक ने किया था, स्वराज शब्द। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया, इसे एक राजनीतिक रंग किसने दिया? तिलक ने दिया था। अब बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। अब स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? 1905 में। ब्रिटिश सरकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन कब जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जुड़े थे। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो किसने किया था बंगाल विभाजन? करजन ने किया था। यह कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, ये किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर था। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी क्या थे? स्वदेशी के समर्थक थे। 1904 में लगाए गए भारत को स्वशासन 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नेहरूजी ने। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, तो वो सबने अवज्ञा आंदोलन था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो दिल्ली में क्या था? सैयद हैदर राजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। स्वदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था। 1905 का बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ क्या हुआ? बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। एक पूर्वी बंगाल के मुस्लिम प्रांत का निर्माण किया गया और एक पश्चिम बंगाल में कर दिया गया। दो भागों में बंगाल को बांट दिया गया था। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य थे और पश्चिम बंगाल में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। अब है कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक कौन थे? तो भगत सिंह क्या थे? धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित थे तो खुदीराम बोस थे। और कुछ घटनाएं हैं। अब गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। केंद्रीय असेंबली में बम कांड कब हुआ? 1929 में हुआ। चटगांव शस्त्रागार छापा कब पड़ा? 1930 में पड़ा। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे? अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीरों से ही आजाद नहीं करना है, अपितु जमींदार एवं पूंजीवादियों से भी आजाद करना है, ये किसने बोला था? भगत सिंह ने बोला था। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहां पर किया गया था? 1924 में। कब? कानपुर में किया गया था। वह महिला क्रांतिकारी जिसने सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था तो कल्पना दत्त थी। कौन थी? कल्पना दत्त। काकोरी कांड मुकदमे
में सरकारी वकील कौन था? तो वो थे जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस के बच निकला था, तो वो चंद्रशेखर आजाद थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924 में कानपुर में। भारतीय अशांति का जनक कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को। कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, वो थी गोरखपुर। युग जिसमें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा किसे मिली थी? मदनलाल डींगरा और ऊधम सिंह को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? अशफाक उल्लाह खां थे। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, वो कौन थे? बीना दास थी। लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु किसे माना था? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मैजनी को माना था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। यह कथन किसका है? भगत सिंह का है। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। क्रांतिकारी की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कहा गया था भगत सिंह द्वारा। क्रांतिकारी की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, भगत सिंह द्वारा बोला गया था। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई थी, किसे हुई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। मुस्लिम लीग संगठन एवं उसकी कार्यप्रणालियों से संबंध देखते हैं। MLNG मुस्लिम लीग दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था। MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था। कौन था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया था। किसने बनाया था? राजगोपालाचारी ने। किसके? मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान ने की थी। मुस्लिम लीग का हुआ अधिवेशन जिसमें MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, वो था 1929 का अधिवेशन। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खली कुज्जमा। वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, तो वो कब थी? 23 मार्च 1943। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। तो सीधी कार्रवाई दिवस हेतु कौन सी तिथि निश्चित की थी? 16 अगस्त 1946। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।